नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी का ये वाला पैराग्राफ हम आपको डिस्कस करेंगे। स्पीड विद डायरेक्शन, ये क्या होता था आपका, स्पीड को जब आप डायरेक्शन देते थे तो वो क्या होता था आपका वेलोसिटी। ठीक, अब मैंने आपको बताया था ये वाली बात मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, तो यहाँ कुछ बातें जो लिखी हैं आइए उसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए तो ये देखिए यही बातें कुछ लिखी हैं आपकी एनसीईआरटी में, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर क्या बोलता है वो आपसे। देखिए ये रिकॉर्डिंग ऑन है क्लास की, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग ऑन है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिए जरा। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कह रहे हैं सर एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हैं। ध्यान से सुनिए जरा, ध्यान से चेक करिए। देखिए बच्चों को कंफ्यूजन होता है, एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हैं। ठीक, आप अलग अलग बुक में कंफ्यूज हो जाते हो। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ से कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए एक तो बेटा आप एवरेज वेलोसिटी का कहीं ना कहीं फॉर्मूला क्या पढ़ोगे पता है, आप पढ़ोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जैसे एवरेज स्पीड का नहीं पढ़ा था, याद है ना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ के आए थे आप, एवरेज स्पीड का बेटा फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने बताइए, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही पढ़ के आए थे। ठीक, तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि एवरेज वेलोसिटी का भी आप फॉर्मूला कहीं ना कहीं पढ़ोगे पता है क्या, आप पढ़ोगे टोटल डिस्टेंस की जगह टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, टोटल डिस्टेंस की जगह क्या लिखा रहेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखा रहेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक, एक बार तो ऐसा फॉर्मूला पढ़ोगे आप एवरेज वेलोसिटी का, और कभी कभी आप एवरेज वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला पढ़ोगे जो एनसीईआरटी में दिया है, क्या, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अब देखो जरा, ये टॉपिक पढ़ाने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं बेटा। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, यू का क्या मतलब है, इनिशियल वेलोसिटी। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, वी क्या है, वी है आपकी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा जरा, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। अब ये इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, थोड़ा सा ये भी आप समझ लीजिए, अलग पेज पे बता दूं। अभी वापस इस टॉपिक पे आते हैं, रुक जाइए। मान लीजिए कि बेटा देखो, कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है पॉइंट ए से। ठीक, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग की। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और वो बी पॉइंट तक जाता है। ठीक, ए से स्टार्ट करता है बी पॉइंट तक जाता है। ठीक, तो पॉइंट ए से उसने स्टार्ट किया है, यानी कि पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी होगी, भाई जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। ठीक, ध्यान से सुन लीजिएगा जरा, जब कोई ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। तो याद रखिएगा जो अच्छा मैं इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से बताऊं, थोड़ा और अच्छी तरीके से बताऊं, और अच्छी तरीके से समझो, क्योंकि अभी आगे तो मुझे बताना ही पड़ेगा, तो आप अभी समझ लो। देखो क्या समझो, और अच्छी तरीके से समझो। देखो रुक जाओ, इसको आप छोड़ो। अब आप ऐसे रोड के किनारे खड़े हुए हो, रोड के किनारे आप खड़े हुए हो, ठीक, और चाय पी रहे हो अपने दोस्तों के साथ, हंसी मजाक कर रहे हो। यहां से कार आ रही है पीछे से, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात। पीछे से कहीं से कार आ रही है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक, आप अपने दोस्तों के साथ बात बात कर रहे हो बढ़िया से, और आप ऑब्जर्वर हो, यहां पर आपको कार को देखना है। ठीक, आपको कार को देखना है, और मान लो आपके पास एक मशीन है जिसकी हेल्प से आप कार की स्पीड भी, कार की वेलोसिटी भी मेजर कर सकते हो। ध्यान से सुन लो भाई, कोई कार ऐसे पीछे से आ रही है, कहां से आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास एक मशीन है, ये एक मशीन है मेरे पास। ठीक, अब कार आ रही पीछे से, जैसे ही यहां से निकलेगी मेरे सामने से, ये मशीन में ऐसे लगा दूंगा। ठीक, इस मशीन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, टकरा के आती हैं, तो कार की वेलोसिटी पता चल जाएगी। ज्यादा आप टेंशन मत लो, बस आप इतना समझो मेरे पास एक मशीन है, उसकी हेल्प से मैं वेलोसिटी पता कर सकता हूं कार की। तो ध्यान सुनो, कार तो पता नहीं कहां से आ रही, ठीक, और ये जैसे ही मेरे सामने से कार निकली, ये मशीन से मैंने उसकी वेलोसिटी पता कर ली। सुन लो ध्यान से, यहां पर आप क्या हो, ऑब्जर्वर हो। आप क्या हो, ऑब्जर्वर हो। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए, आप एक ऑब्जर्वर हैं। जैसे ही आपने वेलोसिटी, मतलब जैसे ही आपने पहली बार जब कार को देखा, तो उस टाइम कार की जो वेलोसिटी थी उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। समझ में आई बात, सुनिए ध्यान से। कार ऐसे पता नहीं कहीं से आ रही, कार हो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, कार ऐसे करके आ रही है, मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा हूं, कार जैसे ही मेरे सामने आई, तुरंत जो कार की वेलोसिटी, वो कार की वेलोसिटी क्या कहलाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि स्टार्टिंग वेलोसिटी। यानी कि जब ऑब्जर्वर ने कार को देखा तो कार की जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब ध्यान से सुनो बेटा, मान लो दो केसेस हैं, समझ लेना जरा, दो केसेस हैं,
ध्यान से सुनिएगा, दो केसेस हैं। देखिए मान लीजिए कि कार यहाँ कहीं से आ रही थी, ये कार है एक, ठीक बेटा, और कार कहीं से आ रही थी और एक रोड बना लेते हैं, ये रोड है इस तरीके से, ठीक, और तुम यहाँ खड़े हुए थे, ठीक, तुम यहाँ खड़े होकर कार को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक। चलो अब कार आ रही है, कार तो पता नहीं कहां से आ रही है, चलो चलाएं कार को। जैसे ही तुम्हारे सामने से गुजरेगी कार, उस टाइम कार की जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, समझ गए, ठीक। ये कार भी टूट गई हमारी, इस कार को हमें पूरा लेना चाहिए था, ये देखिए, ठीक। चलो जैसे ही कार तुम्हारे सामने से निकलेगी तो उस टाइम कार की जो वेलोसिटी थी, ठीक है स्टूडेंट्स, उस टाइम कार की जो वेलोसिटी थी, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। आया? अब मान लो कि कार तो पता नहीं कहां से आ रही थी भाई, इसको छोड़ो, ये जिस टाइम ये मेरे सामने से निकल रही थी, मान लो मेरे पास बेटा मशीन थी, ठीक, और मैंने कार की वेलोसिटी मेजर करी, अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है, मैंने कार की वेलोसिटी मेजर करी बेटा, तो वो आ गई 5 मीटर पर सेकंड, अरे भाई मान लो, ठीक। इस वेलोसिटी को हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि ऑब्जर्वर के सामने से जब कार निकलती है तो उस टाइम कार की जो वेलोसिटी होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, इसको हम यू से दिखाते हैं। तो बेटा यू क्या होता है, यू क्या होता है स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी होती है। और सुनो, फाइनल वेलोसिटी को हम वी से दिखाते हैं। वी क्या होता है बेटा, फाइनल वेलोसिटी, याद रखना, वी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। अब ये फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो बेटा ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जर्वर आखिरी बार देखता है, फिर से ध्यान से सुन लो, जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को लास्ट टाइम देखता है ना, लास्ट टाइम, अब ऑब्जर्वर जब भी देखेगा तो वही उसकी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक। अरे भाई कार कॉपी हो जा, चलो ठीक, चलो चलो, ये ऑब्जेक्ट, ये कार आ रही, पता नहीं कहां से आ रही, जैसे ही मेरे सामने से गुजरेगी, मैं ऑब्जर्वर हूं तो 5 मीटर पर सेकंड। अब कार को मैंने नेक्स्ट टाइम यहां देखा, मान लो ये वाले पॉइंट पे, समझो बेटा, ठीक, मान लो एक बार तो देखा मैंने पॉइंट ए पर, और कार जब पॉइंट बी पे पहुंच गई तो मैंने फिर से इसकी वेलोसिटी नोट करी, ठीक, फिर से मान लो कि मैंने इसकी वेलोसिटी को मशीन से नापा, तो इसकी वेलोसिटी जो थी वो फाइनल वेलोसिटी, ठीक। मान लो कि अब इसकी वेलोसिटी मिल गई, कुछ भी मिल सकती है, मान लो बेटा इसकी वेलोसिटी मिल गई 10 मीटर पर सेकंड, ठीक, तो ये जो इसकी वेलोसिटी मिली, इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी, ठीक। तो वी क्या है आपका, फाइनल वेलोसिटी। अब कार क्या यहीं पे रुक जाएगी, जरूरी नहीं है ऐसा, कार पता नहीं कहां जा रही, जब पहली बार आपने कार को देखा तो उस टाइम कार की जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी, और जब आखिरी बार आपने कार को देखा तो उस टाइम कार की जो वेलोसिटी वो फाइनल वेलोसिटी। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आगे की कहानी ध्यान से देखिए जरा, देखिए ध्यान से देखिए बेटा, कभी कभी आप क्या पढ़ोगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 आपको लेनी पड़ेगी, और कभी कभी आपको फाइनल वेलोसिटी 0 लेनी पड़ेगी क्वेश्चन में। ये क्या होता है सर, तो बेटा ध्यान से सुनो, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है, कॉपी में नोट लगा लेंगे, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जैसे कि ये कार अभी मेरे सामने खड़ी है तो अभी तो ये रेस्ट पे, पिछला वाला केस अलग था, पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, कार कहीं से चलती हुई आ रही थी और मैंने जब कार को देखा तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, कितनी, 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो पहले से ही चलती चली आ रही थी, ठीक है। अभी क्या है, अभी कार मेरे सामने खड़ी बेचारी चुपचाप, रेस्ट पे, रेस्ट पे मतलब मोशन नहीं कर रही है ना। तो कार अगर रेस्ट से स्टार्ट करती है, अब मेरे सामने से स्टार्ट करेगी, देखना है, मैं ऑब्जर्वर हूं, मेरे सामने से स्टार्ट करेगी, ठीक। तो कार जब रेस्ट से स्टार्ट करती है तो कार की इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 लेते हैं, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि भाई आप ऑब्जर्वर हो, आपने कार को देखा, ये कार है, अगर ये रेस्ट से स्टार्ट कर रही है बेटा, है ना, रेस्ट पे ना, तो बताओ इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही तो है भाई, अभी तो 0 है, तो जब आपने इसको देखा तब तो इसकी 0 है, थोड़ी देर के बाद बढ़ के कुछ ना कुछ हो जाएगी। तो यहां पर हम बेटा नोट लगा लेंगे क्या, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है तो आपको इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कितनी लेनी है, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक। अब सुनो, अब तो ये कार चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, और एक बात और सुन लो, इसी में एक बात बताते हैं, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हमें नहीं पता, ये तो डिपेंड करता है ना आपने ऑब्जेक्ट को फाइनली कब देखा, जब आप ऑब्जेक्ट को फाइनली जब आप ऑब्जेक्ट को देखोगे तो उस टाइम जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। चलो छोड़ो, बात की बात है, ठीक। एक और केस मैं आपको दिखाता हूं, तो बेटा एक तो ये केस है, दूसरा केस है ये वाला, बाकी तो बेटा सवाल करते करते क्लियर होगा, है ना। अब बेटा कभी कभी क्या होता है कि कोई कार मैं बोल रहा हूं तो आप ऑब्जेक्ट समझ लेना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक। बेटा कोई ऑब्जेक्ट चलते चलते रुक जाता है, और जैसे ही वो रुक जाता है, स्टॉप करता है, तब ऑब्जर्वर उसको देखता है। आई रिपीट, फिर से ध्यान से सुन लीजिए,
कोई ऑब्जेक्ट कभी कभी चलते चलते रुक जाता है, स्टॉप कर जाता है, ठीक, तो उस टाइम जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यानी कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाता है तो उसके पास तो कोई वेलोसिटी नहीं होती है। ध्यान से चेक करो, एक कार ऐसे आ रही थी, हाँ, ये पता नहीं कहाँ से आ रही थी, पता नहीं कहाँ से आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, ये देखो मेरे सामने से निकली और ब्रेक लगा इसमें और ये रुक गई। जब मैंने इसको देखा तो ये स्टॉप हो गई थी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी लोगे? 0। तो ध्यान से सुनो जरा, ध्यान से बेटा, किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 कब लेते हैं? जब वो रेस्ट से स्टार्ट करता है। किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 कब लेते हैं? जब वो रेस्ट से स्टार्ट करता है। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी 0 कब लेते हैं? जब वो रेस्ट पर आ जाता है। ओके, यानी कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, बच्चों जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हम कितनी लेते हैं? 0, क्योंकि वो तो रेस्ट पे आ जाएगा। तो फाइनली वो रेस्ट पे आ गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। समझ गए? अब पूरी कहानी अब सुनो स्टार्टिंग से। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जब ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर देखता है, ये ऑब्जर्वर है जो खड़ा है, ये क्या कहलाएगा? ऑब्जर्वर। जो बंदा खड़ा होकर देख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जर्व कर रहा है ना ये ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जर्वर बोलते हैं इसको फिजिक्स में, ठीक। जब कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, या कार को देखता है, बस को देखता है, ट्रेन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता है जो मोशन कर रहा है, तो उस टाइम उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। ये इनिशियल वेलोसिटी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है 0 के अलावा, और कभी कभी ये इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकती है। ये इनिशियल वेलोसिटी 0 कब होती है? जब ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट करता है? रेस्ट से। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आज के बाद रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लोगे? 0। उसके बाद ध्यान से सुनिए, जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को फाइनली मतलब किसी पॉइंट पे देखता है, आखिरी बार जब ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, तो उस टाइम इसकी जो वेलोसिटी होती है वो फाइनल वेलोसिटी होती है। ये फाइनल वेलोसिटी कोई नॉन जीरो नंबर यानी कि 10, 5 ऐसा कुछ ना कुछ हो सकती है, लेकिन ये फाइनल वेलोसिटी 0 कब होती है? तो जवाब है ये फाइनल वेलोसिटी 0 तब होती है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाता है। तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट देन v इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम वापस आप टॉपिक में आते हैं। तो मेरा उद्देश्य था आपको बताना इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, तो दोनों मैंने आपको बता दिया। अब आइए आप पीछे, ठीक। हाँ, तो बेटा वो कह रहा है कि कभी कभी आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और कभी कभी आप एवरेज वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला पढ़ोगे। क्या? अच्छा, एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा? थोड़ा हम आपको और बता दें जिसको नहीं पता है। एवरेज निकालना बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, तो मैं आपको याद दिला दूं थोड़ा सा क्लास 8 का फिनोमेना। देखो बेटा, एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज को बेटा मीन भी बोलते हैं, ठीक ठीक। एवरेज को मीन भी बोलते हैं। अब जैसे कि मान लो, छोटा सा हम एग्जांपल लें आपसे। मान लो मैंगो मेरे पास रखा हुआ है। अरे भाई मान लो, हाँ मैंगो, 2 मैंगो है ना। मैंगो के साइज अलग अलग होते हैं बेटा, ठीक। तो ये मैंगो आम है मान लो, ठीक बेटा। और ये वाले मैंगो का जो मास है M1, ये है बेटा मान लो 200 ग्राम, बड़ा सा मैंगो है, जी का मतलब ग्राम, ठीक। और एक और मैंगो है मेरे पास, ये इस तरीके से, ये थोड़ा छोटा मैंगो है, और मान लो बेटा कि इसका मास कितना है? 100 ग्राम है, ठीक। अब ध्यान देना, 2 मैंगो, एक 200 ग्राम का, एक 100 ग्राम का है, ठीक है ना। तो दोनों का मास का अगर मुझे एवरेज चाहिए, यानी कि मीन चाहिए, मीन ऑफ एवरेज ऑफ मास बोल दो, एवरेज ऑफ मास बोलो, या मीन ऑफ मास, इन दोनों का मुझे मीन निकालना है, ठीक है। या एवरेज मास, या आप इसको ऐसे बोल दो, पता है आप क्या बोल दो ना, ऐसे बोल दो आप इसको। देखो आप क्या बोलो, आप एवरेज मास बोल दो, सही है। ये ऑब्लिक लगा है, इसका मतलब या तो आप इसको मीन मास बोल दो, एवरेज मास बोलो, और चाहे आप इसको क्या बोल दो, मीन मास बोल दो, सही है ना, ठीक। तो बेटा ये निकालने का तरीका कुछ नहीं होता है, जिन भी नंबर्स का आप मीन निकाल रहे हो या एवरेज निकालो, उन दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, खत्म खेल। सुन लो, अगर आपके पास मतलब 2 नंबर है, उनका अगर मीन निकालना है, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। अगर आपके पास 3 नंबर है, उनका मीन निकालना है, तीनों को ऐड कर दो, 3 से डिवाइड लगा दो। अगर आपके पास 4 नंबर है, उसका मीन निकालना है, चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड लगा दो, सही है। आपने कभी ना कभी फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप ज्यादा टेंशन ना लें। अभी बस आप इतना समझो कि 2 नंबर्स का अगर आपको एवरेज निकालना है, दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, खत्म खेल, बस, ठीक। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम करेंगे M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो एवरेज मास या मीन मास कितना आ जाएगा? M1 कितना है? 200, और M2 कितना है? 100, ठीक। ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 300 बाय 2 कितना होता है? 150 ग्राम, सही है ना। तो एवरेज मास कितना आ गया बताइए?
150 ग्राम आ गया। ठीक है बेटा, अब एक बार बताओ जरा ध्यान से समझना, एक मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन दूं, देखते हैं आप क्या करोगे, है ना। मान लो कि बेटा मैंने, समझना जरा, मान लो मैंने एक कार को देखा, मैं ऑब्जर्वर हूं, मैंने एक कार को देखा, जब मैंने इसको देखा तो बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, सही है, और कार जब यहां पहुंच गई तो तब मैंने इसको दोबारा देखा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। मान लो भाई, मानने में क्या जा रहा है, ठीक। तो अब बताओ, बस मैं ऐसे ही आपको बोल रहा हूं, बस मेरी बात सुन लो, मैं कह रहा हूं इन दोनों का एवरेज निकालो, क्या नहीं निकाल पाओगे, इन दोनों का एवरेज निकालो, क्या नहीं निकाल पाओगे, बताओ। इन दोनों वेलोसिटी का एवरेज अगर आप निकालोगे, यानी कि अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, अगर मैं आपसे बोलूं, अभी हम वापस टॉपिक में आएंगे लेकिन पहले एवरेज निकालना सीखो, ठीक। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, बताओ कैसे निकालोगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, यानी कि u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2, है ना, यानी कि 5 और प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 प्लस 10 15, 15 बाय 2 कितना होता है, 7.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक। तो ये एवरेज वेलोसिटी निकालने का स्टाइल है। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी निकालने का स्टाइल क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक। और एवरेज वेलोसिटी निकाला कैसे जाता है, ध्यान दें जरा, v और v के नीचे ए वी जी लिखते हैं हम, ठीक है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इज, ये v a v लिख दो, बस a v g मत लिखो, a v लिख दो, a v का मतलब एवरेज, a v का मतलब एवरेज, v का मतलब वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बना, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान से सुनिए, वापस टॉपिक पे आइए, ठीक, वापस टॉपिक पे आइए, तो सुनो, एनसीईआरटी वही कहता है भाई कभी कभी तो तुम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये वाला पढ़ोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और कभी कभी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये वाला पढ़ते हो, कौन सा, u प्लस वी बाई 2। तो कौन सा फॉर्मूला कब लगाएं, तो ध्यान दो, कभी कभी तुम ये वाला पढ़ते हो, कौन सा, v एवरेज इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। अब डिफरेंस समझिएगा फिजिक्स का, यहां पर ध्यान से सुन लीजिए क्या किताब में लिखता है आपका, कह रहा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट वेरिएबल स्पीड, ध्यान दो, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है और वेरिएबल स्पीड से चल रहा होता है, ध्यान दो बच्चों, ठीक, वेरिएबल स्पीड से का मतलब है उसकी स्पीड चेंज हो रही होती है। तो कंडीशन क्या है बेटा, ऊपर वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जो ऊपर वाला फॉर्मूला ये कब लगेगा, कल हमने कहा था, इसमें डिटेल में आपको चर्चा करेंगे हम। तो जब कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुन लीजिए, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए, पहली बात तो पढ़ लीजिए वहां पर अपनी किताब, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होता है और वेरिएबल स्पीड से कर रहा होता है, ध्यान दें, दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है, ऊपर वाले फॉर्मूले के लिए पहली कंडीशन क्या है, कि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा होगा, और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि वेरिएबल स्पीड होगी उसके पास। ये क्या बता रहे हो सर, वेरिएबल स्पीड का मतलब होता है कि स्पीड बार बार चेंज हो रही है, मतलब क्या बता रहे हो सर, ये मतलब यहां पर कुछ और है स्पीड, लेट अस से 5 मीटर पर सेकंड, फिर अगले पल आपने देखा चेंज हो गई, सपोज 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, फिर ये वाले पे देखा आपने, ठीक, या है ना, ये वाले पे देखा तो सपोज ये 6 मीटर पर सेकंड था, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्पीड कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, ठीक है। तो ये चीज, यानी कि सिंपल शब्दों में बोले तो स्पीड अगर चेंज हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो उस टाइम एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो इसी तरीके से निकाला जाता है जिस तरीके से एवरेज स्पीड निकाली जाती थी। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता था, तो एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर देंगे, बस कुछ नहीं किया है, टोटल डिस्टेंस की जगह बस क्या लिख दिया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड लगा दोगे। अब एक बात और, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ध्यान से चेक करो बच्चों, एक बात मुझे बताओ, ध्यान से चेक करो, क्या टोटल डिस्टेंस जो होगा, मान लो ऑब्जेक्ट ए से जाता है पॉइंट बी तक, स्ट्रेट लाइन में बेटा अगर मोशन हो रहा है तो टोटल डिस्टेंस ही तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब जितना डिस्टेंस है ना, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, ए से बी की तरफ जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वही तो डिस्टेंस होगा, ठीक। तो ये हो गया। नीचे वाला फॉर्मूला फिर से सुन लो, ऊपर वाला फॉर्मूला कब लगता है, स्ट्रेट लाइन में जब मोशन हो रहा हो, स्पीड बार बार चेंज हो रही हो, और नीचे वाला फॉर्मूला कब लगता है उसको देखिए जरा, नीचे वाला फॉर्मूला कब लगता है वो मैं आपको बताता हूं। नीचे वाला फॉर्मूला देखो बेटा, इसकी कंडीशन क्या लिखता है आपकी किताब में, पढ़िए, कहता है इन द केस ऑफ, देखो वहां पे पूरी बात पढ़ लो, कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, ठीक उसी तरीके से निकालते हैं जैसे एवरेज स्पीड निकालते थे वो वाले केस में, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा हो, वेरिएबल स्पीड, ठीक। और नीचे वाला केस क्या है, नीचे वाला केस कुछ और है, ठीक। सुनो क्या कहता है,
कह रहा है इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। पहले तो बेटा यही समझ लो क्या बात होती है, ध्यान सुन लो क्या लिखा उसने, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। अरे ये क्या बता रहे हो सर, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से जब चेंज हो रही होती है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म रेट से मतलब, अब यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या बात है, क्या बात है ये हम आपको बताते हैं, पर आप पहले तो याद कर लो। जब वेलोसिटी बेटा किसी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही होती है, यूनिफॉर्म मतलब एक ही जैसे रेट से चेंज हो रही होती है, ठीक, तो उस टाइम जो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं हम, वो कैसे निकालते हैं, उस टाइम हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। किसका, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालने का क्या मतलब है, हम इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। 1 सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ठीक, तो जब आपकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही होती है, तो उस टाइम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्या बात है, इस बात का मतलब मैं आपको बहुत डिटेल में समझाता हूं, क्या कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही, इस बात का क्या मतलब है, ठीक, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, इस बात का क्या मतलब है। मीनिंग ऑफ velocity is changing at uniform rate। देखो बेटा, इस बात का यह मतलब होता है कि एक्सलरेशन, बॉडी का जो एक्सलरेशन है वो कांस्टेंट है। ये क्या बता रहे हो सर, समझ जाओ। देखो, वेलोसिटी इज चेंजिंग यूनिफॉर्म रेट का मतलब होता है, अभी आपने एक्सलरेशन नहीं पढ़ा है मुझे पता है, बट अभी मैं आपको समझा देता हूं, ठीक। एक्सलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सक्लेशन को हम लोग स्मॉल ए से दिखाते हैं, जैसे कि वेलोसिटी या स्पीड को वी से दिखाते हो ना, वैसे एक्सक्लेशन को हम स्मॉल ए से दिखाते हैं। और एक्सलेशन का क्या मतलब होता है, थोड़ा अभी मैं आपको बता देता हूं, अभी डिटेल में आगे चल के पढ़ाएंगे, वो आप छोड़ो, अभी बस आप एक्सक्लेशन का बेटा डेफिनेशन देखो। इसका डेफिनेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे, सुन लो, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ओके, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये क्या बता रहे हो सर, अभी समझ में आ जाएगा, रुक जाओ। एक्सलेशन इज गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी। अब ये क्या है, देखो, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट था, ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, और थोड़ी देर के बाद, ठीक है, आफ्टर टाइम t, ऑब्जेक्ट यहां आ गया, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा, मान लो यहां से यहां तक जाने में समय लगा t सेकेंड, टाइम कितना हो गया, t सेकेंड, s का मतलब सेकेंड, ठीक। ध्यान दें स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी कार की u थी, u मीटर पर सेकेंड, u मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी थी, v मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक। t सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी u से बढ़ के कितनी हो गई, v हो गई, ठीक। तो अगर हमने आपको बोला एक्सक्लेशन निकालो, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब बताइए, चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब होता है भाई, चेंज कैसे निकालते हो किसी चीज का, फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा ध्यान रखना। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज कैसे निकालोगे, पहले इनिशियल वेलोसिटी, ये मैं आपको दिखा देता हूं, सुन लो, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, सही है, और v क्या है यहां पर आपका, फाइनल वेलोसिटी। ध्यान देना जरा, ठीक। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन वेलोसिटी की जगह क्या लिखोगे, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल। बेटा कभी भी चेंज निकालना होता है, याद रखिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम को हम t से दिखाएंगे, ठीक। अब एक छोटा सा भी सवाल करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक, चलो आओ। तो एक्सक्लेशन का फॉर्मूला क्या बना,
अभी डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन आप समझो रहा v माइनस यू बाय टी बन गया है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, एक एग्जांपल देखिए, छोटा सा एक एग्जांपल देखिए। ठीक, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, जब ऑब्जर्वर ने इसको देखा तो इसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और थोड़े टाइम के बाद, अच्छा कितने टाइम के बाद, मान लो कि जो है आपका आफ्टर 5 सेकेंड, ठीक, 5 सेकेंड के बाद इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा, मान लो हो गई कितनी, 125 मीटर पर सेकेंड। मान लो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद जब ऑब्जर्वर ने चेक किया तो इस कार की वेलोसिटी कितनी हो गई, 125 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब सुनो, अब मैंने बोला फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक, चलिए ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूं, देखते हैं क्या करोगे, ट्राई करिए। चलिए ट्राई कर लिया, ठीक, किया, कैसे आएगा, कितना आ रहा है बताइए, किया है किसी ने, 25 आ रहा है क्या, 25, वही मैं जानना चाहता हूँ, यूनिट क्या आ रही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, दिखाता हूं मैं कैसे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है बताओ, v माइनस यू बाई टी है। ठीक, v की जगह क्या रखोगे बताओ, 125 क्या, मीटर पर सेकेंड। ठीक, माइनस u की जगह क्या रखोगे, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और डिवाइडेड बाय टाइम की जगह क्या रखोगे, टाइम कितना है 5 सेकेंड। यहां से क्या आएगा चेक करो, एक बार बताओ, याद रखना फिजिक्स में अगर एक फिजिकल क्वांटिटी में से दूसरी सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी माइनस करी जाती है तो वही फिजिकल क्वांटिटी आती है। क्या बता रहे हो सर, सुनो ध्यान से, फिजिक्स में अगर तुम मास में से मास माइनस करोगे, मान लो फर्स्ट बॉडी का मास है 5 किलोग्राम, ठीक, और सेकंड बॉडी का मास है 2 किलोग्राम, तो मास में से मास सब्ट्रैक्ट करोगे तो मास मिलेगा, टेम्परेचर में से टेम्परेचर सब्ट्रैक्ट करोगे तो टेम्परेचर मिलेगा, वॉल्यूम में से वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करोगे तो वॉल्यूम मिलेगा। तो याद रखिएगा, खुद चेक कर लो, अगर मैं मास में से मास सब्ट्रैक्ट करूं m1 माइनस m2, m1 का मास किलोग्राम में था और m2 भी किलोग्राम में था, ठीक, तो मास में से मास सब्ट्रैक्ट करोगे तो मास ही मिलेगा। कैसे पता चल रहा है, 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 3 किलोग्राम। ये सुनो, तो फील आ रहा है आपको, मास में से मास सब्ट्रैक्ट करोगे तो मास ही तो आएगा, तो मास ही तो आ रहा है, दोनों मास का डिफरेंस एक मास है। तो ठीक उसी तरीके से यहां पे देखिए, वेलोसिटी में से वेलोसिटी तो माइनस कर रहे हो भाई, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर रहे हो। ठीक, तो वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, वेलोसिटी तो मिलेगा, कहने का ये मतलब है कि जो भी आप यूनिट लिखोगे वेलोसिटी की ही लिखोगे, ऊपर ऊपर न्यूमरेटर में, क्योंकि ये भी वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी है। 125 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 120 क्या, मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या बचेगा 5 सेकेंड। ध्यान देना यूनिट का भी, यूनिट का ध्यान नहीं देते हो आप लोग। 5 1 जा 5, ठीक, 5 2 जा 10, 2 जाएगा, 5 4 जा कितना आ रहा है 24। क्या मैं सही हूं, चेक कर लेना एक बार, 5 2 जा 10, अरे कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो ना, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 2 5 2 बिल्कुल सही, ठीक, 24। अब ध्यान देना जरा, मीटर पर सेकेंड, सुन लो ध्यान से, ये क्या लिखा है, मीटर पर सेकेंड, ध्यान दीजिएगा जरा, इसको क्या पढ़ेंगे, मीटर पर सेकेंड। अब इसी चीज को कैसे लिखते हैं फिजिक्स में, 24 और ये सेकेंड नीचे आके मल्टीप्लाई करेगा, इतना मैंने मैथ्स चैप्टर 1 में आपको पढ़ाया है, सेकेंड इंटू सेकेंड, भाई ये सेकेंड आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड की पावर 2, जिसको हम सेकेंड स्क्वायर बोलेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ये लीजिए। ठीक, तो अब याद रखिएगा, जब भी मैं आपसे कभी पूछूंगा 24 मीटर पर, सबसे पहले तो आप ये याद कर लो कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सुन लो ध्यान से, पढ़ना सीखो सब लोग। यहां पर आंसर क्या आया, ए बराबर 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसको ऐसे भी लिखते हैं 24 मीटर, और एस की पावर 2 को ऊपर ले जाओगे तो एस की पावर -2 आ जाएगा। ठीक, तो क्या पढ़ेंगे, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन भी याद कर लीजिए, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन याद कर लीजिए, क्या आती है एसआई सिस्टम में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड नहीं आती, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है। और सुनिए ध्यान से, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है मीटर पर सेकंड। ये क्या बता रहे हो सर, अभी समझ में आएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया था, मीटर पर सेकंड से आया था। ठीक, मतलब इसी बात का क्या मतलब है, 24 मीटर पर सेकंड। अब आइए हम आपको बताते हैं चल क्या रहा है।
यहां पर ध्यान से जरा चेक करो, इसी डायग्राम को हम फिर से बनाएंगे नए पेज पे। ठीक, ये आपकी कार थी। ठीक, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। और ये कार यहां पहुंच गई थी, यहां पहुंच गई थी। ठीक बेटा, इनिशियल वेलोसिटी कार की कितनी थी चेक कर लो, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई थी चेक करिए, फाइनल कितनी थी 125, 125। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 125 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में ऐसा हुआ था, समय कितना लगा था 5 सेकेंड का। ठीक भाई, ड्राइवर ने जो नीचे एस्केलेटर लगा रहता है कार में, एस्केलेट किया होगा ना, तो उसकी स्पीड बढ़ गई होगी 5 सेकंड के बाद, बढ़ते बढ़ते 5 से बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई 125 मीटर पर सेकंड हो गई। तो मैंने एस्केलेशन निकाला तो कितना आया 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब मैंने अभी आपको पढ़ाया क्या, 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हो गया 24 मीटर पर सेकंड। ये क्या बता रहे हो सर, अब ध्यान से सुन लो, ध्यान से। ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड, ये किसकी यूनिट है, मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है बताइए, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है बताइए, नहीं पता आप लोग को, ये नहीं पता भाई मीटर पर सेकंड कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है बताइए। हाँ, वेलोसिटी की, स्पीड की या वेलोसिटी की, ये बात नहीं पता आप लोग को, बताइए। तो यहां पर जो लिखा हुआ ऊपर क्या, मीटर पर सेकंड, ये तो है वेलोसिटी की यूनिट। और नीचे जो लिखा हुआ है सेकंड टाइम की यूनिट है। मतलब क्या चल रहा है यहां पर, चल ये रहा है, ये जो 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, इसका ये मतलब है कि ये कार इस तरीके से चल रही, ध्यान से सुन लो, ये कार इस तरीके से चल रही है कि इस कार की जो वेलोसिटी है वो 24 मीटर पर सेकंड के रेट से चेंज हो रही है। ये क्या बता दिया सर, इसका ये मतलब है इसकी जो वेलोसिटी है वो 24 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज कर रही है। मतलब समझो, ऊपर छोड़ दो, नीचे क्या लिखा है सेकंड, पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में, इसका मतलब 1 सेकंड। ठीक, तो हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में कार की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 24 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं, मैं करके दिखा देता हूं कि भाई क्या कह रहा हूं मैं, आओ मैं करके दिखाता हूं तब आएगा आपको, रुको। इधर देखो जरा, कार यहां से मान लो ये वाले पॉइंट पे पहुंची, फिर अगले एक सेकंड में चेक करें, एक सेकंड में यहां पहुंची, फिर अगले एक सेकंड में यहां पहुंची, फिर अगले एक सेकंड में यहां पहुंची, फिर अगले एक सेकंड में यहां पहुंची। सही है, 1 2 3, और फाइनली कार यहां पर पहुंच गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान सुन लीजिएगा, ये फाइनल वेलोसिटी थी। ठीक, अब सुनो क्या मैंने बोला, एक्सलेशन 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है का मतलब है 24 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड कार की वेलोसिटी 24 बढ़ जाती है। तो ध्यान से चेक करो, यहां पे कार की वेलोसिटी कितनी थी बताओ 5, तो अगले पल कितनी हो जाएगी बताओ, नेक्स्ट 1 सेकंड में जब कार यहां पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ, हर एक सेकंड में कितनी बढ़ती, यहां से यहां तक का टाइम मान लो 1 सेकंड है, यहां से यहां तक का भी टाइम क्या है 1 सेकंड है, यहां से यहां तक का भी टाइम क्या है 1 सेकंड है, और यहां से यहां तक का भी टाइम कितना है 1 सेकंड है, और यहां से यहां तक का भी टाइम कितना है 1 सेकंड है। सही है, चेक कर लो, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, टोटल कितने थे 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। ठीक, तो अभी इसकी 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये वाले पॉइंट पे इसकी कितनी हो जाएगी बताओ, 5 पहले से थी, और 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है 24 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ जाती है, यानी कि 5 में 24 जोड़ दोगे कितना आ गया, तो यानी कि ये वाले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है कार की, ये वाले पॉइंट पे कितनी है 29 मीटर पर सेकंड। अब ये वाले पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, यहां पर कितनी थी 29 मीटर पर सेकंड, तो एक सेकंड के बाद हर एक सेकंड में कितनी बढ़ जाती है 24, तो नेक्स्ट वेलोसिटी कितनी आएगी इसकी 29 तो पहले ही हो चुकी, और 29 में क्या ऐड करोगे 24, क्योंकि हर एक सेकंड में 24 बढ़ जाती है, ऐड करो कितना आ जाएगा 13 1 5 53 क्या मीटर पर सेकंड। तो ये वाले पॉइंट पे कितनी हो गई इसकी 53 मीटर पर सेकंड। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद चेक करोगे तो ये वाले पॉइंट के पे कार की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताइए
53 तो हो चुकी, और हर एक सेकंड में कितनी बढ़ रही है? 24 मीटर पर सेकंड। तो 53 और प्लस 24, आंसर कितना आ जाएगा बताइए? 5 2 7 और 4 3 7, है ना। ये वाले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई भाई? चेक कर लेना कैलकुलेशन वगैरह, है ना, सही है ना। तो ये वाले पॉइंट पे कितनी होगी बताओ इसकी वेलोसिटी? 77 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और ये वाले पॉइंट पे कितनी हो जाएगी बताओ? 77 में 24 ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा? चेक कर लो, 4 7 11, एक जाएगा 3 10, 101, ठीक। तो यहां पर हो गई कितनी? 101 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 1 सेकेंड के बाद जब कार यहां पहुंच रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 101 और प्लस 24 कितना आ जाएगा? 125 मीटर पर सेकेंड। बताओ है कि नहीं? फाइनल वेलोसिटी उसकी 5 सेकंड के बाद मिली कि नहीं? 125। अब इसी को बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना यहां पर केस, भाई इसी केस को हम क्या बोलते हैं कि एस्केलेशन क्या है? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग बोलो या इंक्रीजिंग बोलो, क्योंकि कभी कभी डिक्रीज भी होती है, तो वो सब हम आपको एस्केलेशन जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो वो सब बात है। बस अभी ये समझो, वेलोसिटी इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, वेलोसिटी इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। इसका क्या मतलब है? इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट का मतलब ये होता है कि हर एक सेकंड में वो इक्वल अमाउंट में चेंज कर रही है। भैया चेक कर लो, हर एक सेकंड में, हर पर यूनिट टाइम में वो इक्वल अमाउंट में बढ़ जाती है। कितने से? 24 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है। हर एक जितनी थी एक सेकंड के बाद उसमें 24 बढ़ जाती है, फिर जितनी थी एक सेकंड के बाद उसमें। तो 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है 24 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड में 24 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है वेलोसिटी। अब बताओ, ऐसा तो नहीं हुआ ना स्टार्टिंग के 1 सेकंड में 24 बढ़ गई, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 24 की जगह 26 बढ़ गई, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 29 बढ़ गई, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में 50? ऐसा तो नहीं हुआ। हर एक सेकंड में इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी बढ़ रही है। तो हर एक सेकंड में जब इक्वल अमाउंट से वेलोसिटी बढ़ती है तब हम बोलते हैं कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। और इस टाइम हम बोलते हैं एस्केलेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो बस यही आपकी एनसीईआरटी किताब में लिखा हुआ है कि जब आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही होती है, ये देखिए लिखा है कि इन द केस ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, है ना, देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, मतलब जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, देन द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द दिस फॉर्मूला। ठीक, कहने का मतलब है जब वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही होती है, यानी कि जब आपका एस्केलेशन एक कांस्टेंट आता है, तो उस टाइम अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, मान लो ये वाले क्वेश्चन में अगर हमको कि कार की इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v है 125, इनिशियल 5 थी, फाइनल 125, टाइम कितना दिया है? 5। इस टाइम अगर एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछता तो आपको क्वेश्चन देख के जज करना पड़ेगा, वो धीरे धीरे करते करते आएगा। ठीक, तो इस टाइम बेटा जो कार की एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी आ जाएगी? इस टाइम हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? v एवरेज इज इक्वल्स टू इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। समझे कि नहीं समझे? ठीक, u की जगह कितना रखोगे? 5, है ना, प्लस v की जगह कितना रखोगे? मीटर पर सेकंड, चाहो तो यूनिट भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले दोनों जुड़ेंगे तो दोनों की मिलकर यूनिट कितनी आ जाएगी? मीटर पर सेकंड, क्योंकि दोनों मीटर पर सेकंड में, तो 5 मीटर पर सेकंड और प्लस v कितना है? 125 मीटर पर सेकंड, ठीक, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? 5 प्लस 125 कितना होता है? 130। तो और नीचे 2 सेकेंड है, याद रखना। ठीक, 130 मीटर पर सेकंड हुआ ऊपर और नीचे 2 सेकेंड हुआ। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 2 × 2, चेक कर लेना भाई, 2 6 और 2, यानी कि इसकी कार की जो एवरेज वेलोसिटी वो 65, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ ठीक है आई एम वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम वेरी सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं भी यार, आई एम वेरी सॉरी। नीचे क्या होगा? 2 होगा, ओनली 2 सेकंड थोड़ी ना होगा, 2 तो नंबर था जो फॉर्मूले में था, u प्लस वी बाई 2। चेक कर लो, नीचे कोई यूनिट थोड़ी ना आएगी। फॉर्मूला क्या था? u प्लस वी बाई 2, नीचे तो 2 है ना, तो 2 की थोड़ी ना कोई यूनिट होगी, नंबर की थोड़ी ना कोई यूनिट है। ठीक, तो यहाँ पे देखो जरा, हमें क्या करना चाहिए था, फिर से कर लेते हैं एक बार। u की जगह 5 मीटर पर सेकंड प्लस v की जगह 125 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से क्या जाएगा? 125 प्लस 5 कितना होता है? 120 मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या है? अरे ये 130 है, 130 डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 65।
तो 65 ये बचा और मीटर पर सेकंड, यानी कि एवरेज जो स्पीड है, सॉरी एवरेज जो वेलोसिटी वो कितनी है 65 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट है? लेकिन हाँ, यहीं पर अगर सवाल कुछ और होता, कौन सा सवाल होता? सवाल ऐसा होता यहाँ पर कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकंड लेके तब चेक किया करो तो ज्यादा अच्छा होता है। अगर यहाँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में स्पीड नहीं इंक्रीज हो रही होती, सुन लो मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से। क्या इस केस में स्पीड वेरिएबल है? यस सर। सुन लो भाई बहुत ध्यान से, देखो 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 देखो, एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो केस अभी आपने देखा, यहां क्या था? क्या मोशन स्ट्रेट लाइन में था? यस सर। मोशन आपका कहां था? स्ट्रेट लाइन में था। यस सर। क्या स्पीड वेरिएबल थी? अरे स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो जो स्पीड होगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो होगा। तो क्या स्पीड वेरिएबल है? यस सर। मतलब स्पीड चेंज हो रही है, चेक कर लो ना, चेंज हो रही है, आपके सामने चेंज हो रही। पहले 5 थी, फिर 29 हुई, फिर 53 हो गई, फिर 77 हो गई, फिर 101 हो गई, फिर 125 हो गई। ठीक, तो स्पीड यहाँ वेरिएबल है, लेकिन ध्यान देंगे स्पीड यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। अरे स्पीड समझो चाहे वेलोसिटी समझो, वेलोसिटी बात से में, ठीक। तो स्पीड वेरिएबल तो है, स्पीड बोलो चाहे वेलोसिटी बोलो, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड कहलाएगा। ठीक, तो इस टाइम स्पीड वेरिएबल तो है, वेरिएबल मतलब चेंज हो रही, लेकिन कौन से स्टाइल से चेंज हो रही? यूनिफॉर्म रेट से हो रही है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म रेट से का मतलब है क्या? कि पर यूनिट टाइम में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि एस्केलेशन कैसा है? कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, जब एस्केलेशन कांस्टेंट होता है, ठीक, फिक्स रहता है जब एस्केलेशन किसी मोशन में, तो वहां पर क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही होती है, यानी कि पर यूनिट टाइम में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, यानी कि वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग in equal amount, in equal amount in per unit time, in per unit time, है ना। हर एक सेकंड में इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, आप देखा था हर एक सेकंड में 24 के अमाउंट से बढ़ जाती है। ठीक, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां ये वाले केस में एवरेज वेलोसिटी निकालने का? तो ये वाले केस में फॉर्मूला लगेगा कौन सा? u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। लेकिन यहीं पर एक केस मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला केस देखिए, इसका कलर चेंज कर देते हैं। मान लो कि अब फिर से ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, पॉइंट ए से जा रहा है कहां पर? पॉइंट बी पर। ठीक, फिर से ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, लेकिन पता है यहां कहानी बेटा कुछ और है, यहां कहानी कुछ और है। मतलब समझो, यहां पर ऑब्जेक्ट, ये मान लो इसको भी 5 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, है ना, यानी कि 5 सेकंड में यहां से यहां तक 1 सेकंड, फिर नेक्स्ट इंटरवल 1 सेकंड का, नेक्स्ट इंटरवल 1 सेकंड का, नेक्स्ट इंटरवल 1 सेकंड का, नेक्स्ट 1 सेकंड का, तो हो गया टोटल 1 2 3 4 5। ठीक, थोड़ा डिस्टेंस में भी वो आएगी कमी, है ना, कमी या चेंजेस। तो देखो, मान लो यहां आपने ऑब्जेक्ट को देखा 5 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड थी, ठीक, लेकिन जब आपने देखा इसको 1 सेकंड के बाद, ठीक, यहां से यहां तक का टाइम कितना है? 1 सेकंड। तो पर यूनिट टाइम के बाद देखा तो इसकी वेलोसिटी मान लो चलो इतनी हो गई 29। ठीक, फिर आपने देखा, अब देखो आपको अजीब सा लगेगा, 1 सेकंड के बाद जब आपने देखा, और ये मैं डिस्टेंस भी यहां पे ज्यादा दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि अब ये अचानक बहुत भयंकर तरीके से अपनी स्पीड बढ़ा ले रहा है 1 सेकंड में। अब बेटा मान लो 29 से बढ़ के हो गया 91 मीटर। अब बताओ बेटा, अब बताओ इस 1 सेकंड में तो ये कितने अमाउंट से बढ़ी वेलोसिटी? फाइनल माइनस इनिशियल, 29 माइनस 5, 24 मीटर पर सेकंड बढ़ी है। लेकिन नेक्स्ट 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ी है? 91 माइनस 20, 29 पहले से थी और 91 हो गई, 91 माइनस 29, माइनस करो, 62 मीटर पर सेकंड बढ़ी है नेक्स्ट 1 सेकंड में। ठीक, और देखो
अब मान लो नेक्स्ट 1 सेकंड में आपने चेक किया, ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, आपकी डिस्टेंस मैंने कम कर दी, ब्रेक लगा रहा होगा ना, ये वेलोसिटी कम हो जाएगी। मान लो उसने ब्रेक लगाया और आ गई इसकी 24 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब इस बार आंसर नेगेटिव में आएगा, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। धीरे धीरे चैप्टर में आप सीखोगे, बस आप अंतर समझ लो कितना आया। 91 में से 24 माइनस करो, कितना आ जाएगा इस बार। वैसे तो हमें सच्चाई देखें तो क्या करना चाहिए था, हमें 24 में से 91 माइनस करना चाहिए था, आंसर माइनस में आएगा। ठीक, 11 माइनस 4 7 और 8 माइनस 2 6, 67 माइनस 60 माइनस में आ रहा है। चलो, क्योंकि हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो बेटा यहां पर क्या आ रहा है, आंसर माइनस में आ रहा है इतने। नेक्स्ट 1 सेकेंड में जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, -67 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन का मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, हो तो रही, ब्रेक लग रहा है, 91 से डिक्रीज होके क्या हो गई 24, तभी तुमने डिस्टेंस भी छोटा दिखाया है। तो आप क्या देख रहे हो, नीचे वाला जो सिनेरियो, यहाँ वेलोसिटी मतलब स्पीड तो वेरिएबल यहां पर भी है, मोशन स्ट्रेट लाइन यहां पर भी हो रहा है। ध्यान सुन लो, ध्यान सुन लो, देखो नीचे वाले केस में भी क्या है, मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। ठीक, और यहां आप चाहे वेलोसिटी बोलो चाहे स्पीड बोलो, वेलोसिटी बोलो चाहे स्पीड बोलो, क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। वेलोसिटी या स्पीड भी क्या है, वेरिएबल है, मतलब चेंज हो रही है, लेकिन यूनिफॉर्म रेट से चेंज नहीं हो रही है। जरा ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म रेट से चेंज नहीं हो रही है। स्टार्टिंग के 1 सेकंड में चेंज कितना है वेलोसिटी में, 5 से बढ़ के 29 हो गई, यानी कि 24 का चेंज आया। नेक्स्ट 1 सेकंड में कितने का चेंज आया, वेलोसिटी में 62 मीटर पर सेकंड का आ गया। नेक्स्ट 1 सेकंड में, तो पर यूनिट टाइम में जब आप वेलोसिटी को देख रहे हो तो वो इक्वल अमाउंट से इंक्रीज नहीं हो रही है, मतलब इक्वल अमाउंट में वो नहीं चेंज हो रही है। तो ऐसे केस में एस्केलेशन कांस्टेंट नहीं होता है, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन सुन लो ध्यान से, यहां पे एस्केलेशन इज नॉट कांस्टेंट। कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि एस्केलेशन का मतलब ही क्या होता है, एस्केलेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एस्केलेशन तभी कांस्टेंट होगा जब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कांस्टेंट होगा, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम अगर कांस्टेंट नहीं है, ठीक, तो एस्केलेशन जो है कांस्टेंट नहीं होता है। तो यही वाला केस है, इसमें स्पीड तो चेंज हो रही है और मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है, लेकिन बेटा स्पीड या वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग यूनिफॉर्मली। मींस यहां वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही थी, लेकिन वेलोसिटी स्पीड इज नॉट, या वेलोसिटी बोल दो, इज नॉट चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, एट यूनिफॉर्म रेट। ठीक, तो जब ऐसा सिनेरियो होगा कि पर यूनिट टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ पर यूनिट टाइम में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रही है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तब बेटा पता है क्या लगता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये पूरी कहानी है एनसीईआरटी जो आपको बताना चाहती है। ठीक, तो वी एवरेज का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यहां से यहां तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कुछ आया समझ में, बताइए। पूरी क्लास करा दी मैंने इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक साल बच्चे पूछते हैं सर वो वाला फॉर्मूला कब लगेगा, वी एवरेज यू प्लस वी बाय 2 इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल बाय 2। तो बेटा वो तब लगेगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक, यानी कि वेलोसिटी इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी में इक्वल अमाउंट में या तो इंक्रीमेंट आ रहा हो या तो डिक्रीमेंट, जरूरी नहीं कि वेलोसिटी बढ़ रही हो, ब्रेक लग रहा होगा तो वेलोसिटी घट रही होगी। अगर पर यूनिट टाइम में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक, तो लगेगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सा, u प्लस वी बाई 2। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है और इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही है, यानी कि पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी का अमाउंट अनइक्वल तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक, स्टार्टिंग के 1 सेकंड में 24 का चेंज आया वेलोसिटी में, नेक्स्ट 1 सेकंड में 62 का चेंज आया, नेक्स्ट 1 सेकंड में 67 का चेंज आया। वो चेंज इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, तो वो आप छोड़ दो। तो इक्वल अमाउंट में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, हर एक सेकंड में। इसलिए यहां पर क्या है, मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, वेलोसिटी स्पीड वेरिएबल यानी कि चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। ठीक, तो वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से नहीं चेंज हो रही है, इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कोई डाउट है बताइए। ये देखिए मैंने आपको पूरी बातें बता दी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी क्लास को हम लोग फ्यूचर में कभी याद करेंगे साल भर, और मैं आपको बताऊंगा कि कब कौन सा फॉर्मूला आप यहां पर लगाओगे। यही वाली क्लास मैं आपको पूरी याद दिलाऊंगा। ठीक, चलिए
अब हम आते हैं एनसीईआरटी पे बच्चों वापस से। उसने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, स्पीड और वेलोसिटी में आपको डिफरेंस बताना है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डिफरेंस आप बता सकते हो। ठीक, ध्यान से चेक करो बेटा, स्पीड में और उसने वेलोसिटी में डिफरेंस पूछा है। ठीक, चलो तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले तो डेफिनेशन बता सकते हैं। स्पीड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बताइए, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम, है ना। ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम करते हो ना आप, वही चीज है। ठीक, और यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन डिस्टेंस की जगह हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, याद है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट डन बाय द ऑब्जेक्ट, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट डन बाय द, थोड़ी लैंग्वेज में आपको देने की कोशिश कर रहा हूं एग्जाम के लिए, डन बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद अब बताइए स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, याद है। अगर आप चाहो तो आप लिख भी सकते हो। स्पीड क्या है, स्केलर है। इस बात से आप क्या समझते हो, टू स्पेसिफाई स्पीड, स्पीड को स्पेसिफाई करने के लिए हमको केवल किसकी जरूरत होती है बताइए, मैग्नीट्यूड की। सो इट स्पीड हैज नो डायरेक्शन, स्पीड हैज नो डायरेक्शन, है ना। स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। और वेलोसिटी कैसा बेटा, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, याद है। तो वेलोसिटी अगर आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो टू स्पेसिफाई स्पीड वी नीड डायरेक्शन, मींस हम यहां लिख सकते हैं क्या, इट हैज अ यूनिक डायरेक्शन, इट हैज यूनिक, यूनिक मतलब किसी दिए गए पॉइंट पे अगर आप किसी बॉडी की डायरेक्शन निकाल, किसी बॉडी की वेलोसिटी डायरेक्शन निकालोगे तो यूनिक होगी। यूनिक मतलब फिक्स रहेगी। मतलब क्या बता रहे हो सर, आइए हम आपको बताते हैं, हैज अ यूनिक डायरेक्शन। याद करिए बच्चों, क्या पढ़ाया था मैंने आपको क्लास में, सर्कुलर मोशन, याद है। सर्कुलर मोशन में किसी दिए गए पॉइंट पे, मान लो ये क्लॉकवाइज चल रही बॉडी, किसी दिए गए पॉइंट पे बॉडी की जो वेलोसिटी होती थी, याद है, वो फिक्स रहती थी कि नहीं रहती थी बताइए। मान लो इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट, ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन। ऐसा तो नहीं ना कि इस पॉइंट पे ये वाला जो पॉइंट है पी, इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन इधर है, यूनिक है वो। यूनिक मतलब अद्वितीय, अद्वितीय मतलब जैसा दूसरा हो ना सके। मतलब सिंपल बोले तो किसी पॉइंट पे, स्पेस में किसी पॉइंट पे अगर आप ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डायरेक्शन देखोगे तो एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन आएगी, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं आ सकती। और याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी वेक्टर हो, दुनिया का कोई भी वेक्टर हो, वेलोसिटी हो, एस्केलेशन हो, या आप आगे चल के फोर्स के बारे में पढ़ोगे, फोर्स भी वेक्टर है, किसी दिए गए पॉइंट पे किसी वेक्टर की एक ही डायरेक्शन होती है, दो नहीं होती है, याद रखिएगा। ठीक, तो यही बात लिखी है यहां पर, इट हैज अ यूनिक डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी की किसी दिए गए पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है। हाँ, अगर आप पॉइंट चेंज कर दोगे, मान लो आप पी से घूमकर क्यू पर आ गए, ऐसे चलते चलते यहाँ, तो भाई क्यू पर अलग डायरेक्शन होगी लेकिन यूनिक होगी, एक ही होगी, ये वाली टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि पॉइंट क्यू पर ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, तो एक पॉइंट पे इसकी एक ही डायरेक्शन होती, यूनिक डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब मुझे बताओ क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती, कभी नहीं, क्योंकि बेटा टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है। और डिस्टेंस क्या कभी नेगेटिव होती, कभी पढ़ा है आपने डिस्टेंस नेगेटिव होगी, बताओ क्या पढ़ा है आपने। हमने पूछा कितना चल के आया, बोलेंगे -5 मीटर, ऐसा तो नहीं पढ़ा। तो बेटा एक बात बताओ, जब डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकती तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो याद रखिएगा, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, याद रखिएगा ऑलवेज। इसका जो मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड जो होती है हमेशा पॉजिटिव नंबर से दिखाते हैं, ठीक, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके बाद क्या स्पीड जीरो हो सकती है, क्या स्पीड बेटा जीरो हो सकती है, यस सर। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो स्पीड कितनी होगी, जीरो। कैसे आया, आइए मैं आपको दिखाता हूं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे,
तो बेटा फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 0, और टाइम तो कुछ भी होगा, टाइम 5 सेकंड है भाई यार, टाइम तो कुछ भी रख दो यार, 10 सेकंड तक देखो आप ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे, ये देखो ना, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, ठीक, 10 सेकंड तक ये रेस्ट पे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। टाइम निकलता जा रहा है, टाइम नीचे कितना भी रख दो, लेकिन ऊपर डिस्टेंस कितना है, 0 है, चल ही नहीं रहा है, तो 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0। तो स्पीड ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकती है, कब, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, बट स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है। अब सुनो, अब मेरा भाई क्लास का बेटा एक टाइम है ना, तो हम एक काम करते हैं, इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसी पे हम कल चर्चा करेंगे, ठीक। इस पे मैं एक स्क्रीनशॉट लेके इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक। या हम एक काम करें, चलो इसको सेव कर लेते हैं, इसको बेटा मैंने सेव कर लिया अपनी कॉपी में। बेटा नंबर नोट कर लो जरा, मैं कुछ बता रहा हूँ, नंबर नोट कर लो बेटा, नंबर नोट कराओ 49। कोई बच्चा नंबर नोट कर लो प्लीज़, नोट कर लिया बेटा, कल बता दोगे मुझे नंबर 49 है, क्योंकि इसका नंबर याद नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नोट कर लिया?